प्रभु के अत्यंत सुकोमल और अतिशय मधुर स्वभाव का दर्शन कराते हुए ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि है आवे या देहते कैसे हूं दोष विशाल, पर जो है एक अनन्य व्रत तजत न ताहि गोपाल। सब संतों ने ये प्रभु के स्वभाव का जो यश गाकर अपने मन वाणी को पवित्र किया है, वस्तुतः ऐसा ही अंतःकरण को शुद्ध निर्मल पावन पवित्र कर देने वाला बिरद है प्रभु का। गोस्वामी जी कह रहे समझ नहीं आता कैसा है प्रभु आपका स्वभाव, मन बुद्धि से परे। ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। एक संत तो सदाई कहते थे, जाने हरि क्यों कर रति जाने, काहू पे श्रम बहुत करावे और काहू की बात सहज में माने। आप और मैं गाते ही हैं कि न जाने कौन सी बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं। और प्रभु की रीझन कैसी है, प्रभु की प्रसन्नता कैसी है कि जब प्रसन्न होते हैं तो फिर आधा अधूरा नहीं देते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परिपूर्ण है, जब प्रदान करता है कुछ परिपूर्ण ही प्रदान करता है और प्राप्त करने वाला प्राप्त करके पूर्ण हो जाता है। बस केवल जीव से एक बात की अपेक्षा प्रभु रखते हैं कि उनका आश्रय स्वीकार करके फिर किसी अन्य के सहारे न रहा जाए। संत कहते हैं ना, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। जब सुध आई पांचाली को, जब 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 चेत आया पांचाली को, जब पांचाली ने कटु अनुभव कर लिया, इस संसार की अपूर्णता का, जब पांचाली ने कटु अनुभव कर लिया और जब लगा कि भाई अब प्रभु को पुकारने के अतिरिक्त कोई और आश्रय नहीं है, तो जब पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरेओ करना में अपनी पैज बढ़ाई। ऐसा बस प्रभु का स्वभाव है। और मुझे लगता है भाई अनंत अनंत गुणों के निधान श्री ठाकुर जी हैं। अतिशय सुंदर स्वरूप, ऐसा सुमधुर स्वभाव, और ऐसे प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रभु के अनुकूल होना, मुझे लगता है ये बड़े सौभाग्य की बात है। अपने जीवन को, अपने तन मन प्राणों को, अपने उर अंतर को प्रभु के अनुकूल बनाना। अच्छा, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति किस लिए है? किसी भी प्रकार से बस ये हमारा जो जीवन है ये प्रभु के योग्य हो जाए, हम प्रभु के प्रिय हो जाए। भक्ति जीव को प्रभु का प्रिय ही तो बना देती, जीव प्रभु का प्रिय हो जाता है। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, भक्ति के मार्ग पर सिद्धि यही है कि जीव प्रभु का प्रिय हो जाए, जीव प्रभु को प्रिय हो, इस भाव के आधार पर साधना होती है। प्रभु मुझे प्रिय हो जाएं, इस भाव के आधार पर साधना है। और जीव भजन करते करते, क्योंकि भक्ति के पास ऐसी सामर्थ्य है, जीव भजन करते करते प्रभु का प्रिय हो जाए, ये भक्ति भाव की सिद्धि है। ये भक्ति भाव की सिद्धि है। और भक्ति बना देती है जीव को इतना निर्मल, इतना सुंदर, इतना पावन पवित्र कर देती है कि प्रभु कहते हैं अपने मुख से, हूं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। श्रीमद् भागवत में तो भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अपने पति के हृदय पर अधिकार कर लेती है, वो अपने पति के हृदय पर अधिकार कर लेती है। देखो हमारे यहाँ एक पुरुष एक या एक से अधिक स्त्री के पास जा सकता है, पर स्त्री के लिए ऐसी आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्री पर रक्त शुद्धि का भार होता है। स्त्री को रक्त शुद्धि रखनी है, उसे संस्कार की शुद्धि रखनी है, तो उसके लिए ऐसी मर्यादा है। पर कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री ऐसा अधिकार अपने पति के हृदय पर कर लेती है, प्राप्त कर लेती है कि वो योग्यता और सामर्थ्य और स्वतंत्रता होते हुए भी किसी और के पास नहीं जाता। तो भगवान ने ये उदाहरण दिया है श्रीमद् भागवत में
कि जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अपने पति के हृदय पर अधिकार कर लेती है, एकाधिकार कर लेती है, ऐसे ही मेरे भक्त मुझे अपने अपने प्रेम के, अपने भाव के बंधन में बांध लेते हैं। और सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर का ये कहना, उनकी ये घोषणा करना, ये अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन है। देखो, पराधीन होने में किसी को सुख नहीं है, पराधीन सुपने वो सुख नहीं। और प्रभु इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई और बात भी ठाकुर जी कह सकते थे, कह रहे अहम भक्त पराधीन है, मैं अपने भक्त के अधीन हो जाता हूं। मीरा जी कहती है भाई, एक ही बिल्कुल सच्ची बात है, हो जाते हैं। मीरा जी कह रही है कि जो पहनाती हूं सो पहन लेते हैं, जो खिलाती हूं सो खा लेते हैं। और आप देखो कि जब श्री ठाकुर जी अपनी सेवा प्रदान करते हैं तो एक प्रकार से अपने आप को भक्त के हाथ में दे ही तो देते हैं। वो जब चाहे तब सुला दे, जब चाहे तब जगा दे, उसकी जैसी रुचि हो सो पहना दे, उसे जो भाए वो खिला दे। भक्त की रुचि के अधीन ही तो हो जाते हैं। श्री विग्रह को श्री ठाकुर जी का अर्चावतार कहा जाता है। जो श्री विग्रह है वो प्रभु का अर्चावतार है। तो उस अर्चावतार में जो प्रागट्य होता है प्रभु का, तो प्रभु अपने आप को भक्त के हाथ में ही तो दे देते हैं, बंध ही तो जाते हैं भगवान उसकी प्रेम की डोरी से। कल मैं आपको श्री कुंभन दास जी की वार्ता निवेदन कर रहा था कि जब श्री ठाकुर जी खेल रहे थे उनके निकट, तो एक और बात कुंभन दास जी ने कही। जब श्री ठाकुर जी ने कहा कि हम तो आपके निकट खेल रहे हैं, आपको मंदिर क्यों जाना है, तो एक और बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात श्री कुंभन दास जी कहते हैं कि प्रभु यहां तो आप अपनी इच्छा से आए हैं और अपनी इच्छा से ही चले भी जाएंगे, पर वहां हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने आपको भक्ति की डोर से बांध कर बैठाया है। आप चाहें भी तो वहां से नहीं जा सकते, आपको बांध कर बैठा दिया गया है वहां। आपके मेरे लिए श्री निकुंज बिहारी और बिहारिणी को प्रेम की डोर से बांध कर बैठा दिया महाप्रभु जी ने। तभी तो कहा निकस कुंज ठाड़े भय बुझा परस्पर अंश, अरे राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल जो हैं, ये श्री महाप्रभु की प्रीत की डोर से बंधा हुआ स्वरूप है। बांध के बैठा दिया श्री महाप्रभु जी ने कि अब आप यहीं पर विराजिए, और जब कोई आए, जब कोई आपके सन्मुख आए और हमारे भाव से आपका दर्शन करे, तो उसे इसी स्वरूप का दर्शन देकर कृतार्थ करिए। रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम मैन तमार, दो मन मिल एक भये, श्री राधा वल्लभ लाल। तो ऐसा सुंदर ठाकुर, ऐसा सुघड़ सलोना ठाकुर और ऐसा सुमधुर ठाकुर बस चाहता आपसे मुझसे केवल एक बात है, भाई मेरे पास आ गए हो, अब किसी और का आश्रय मत रखना। ये बात प्रभु को स्वीकार नहीं, उन्हें अच्छी नहीं लगती, उन्हें सुहाती नहीं। बस आपको मुझे करना क्या है, आपको मुझे करना केवल इतना ही है, मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे दासा। और सूत्र दिया है रैदास जी ने, तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा, मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा, साची प्रीत जो तुम स्यो जोरी, तुम सो जोर सबर
भूत व्रत को नहीं अंदेशा, बस तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। अब बताओ, इससे सीधा, इससे सरल मार्ग और कौन सा होगा? और इतना ही तो आपको मुझे करना है। अगर मैं बहुत सरल से शब्दों में ये कह दूं ना, तो मन में बस ये भाव रखो, भाई हम सबका काम करेंगे, हमारा काम प्रभु करेंगे, हम सबका काम करेंगे, हम सबके काम आएंगे। देखो श्रीमद् भागवत में शायद चतुर्थ स्कंद में जब श्री नारद जी प्रचेताओं को उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि अति शीघ्र यदि वश में करना है भगवान को तो तीन बातें हैं, तीन बातें हैं। उन तीन बातों में पहली बात क्या है? दयया सर्वभूतेषु। बोले दयया सर्वभूतेषु, सबसो हित, ये पहली बात है। और संतुष्ट्या येन केनच, और जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाए और लोक बढ़ाई। जो प्रभु ने दिया है उसे यथावत प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना, ये दूसरी बात। और मुझे लगता है ये दो बात यदि जीवन में आ जाएं तो अंतःकरण शुद्ध होना स्वतः ही आरंभ हो जाता है। बहुत सारी खींचातानी भीतर की समाप्त हो जाती है ना, ये दो बात जीवन में आ जाएं, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनच। पर पहली बात कहा सर्वभूत पे दया, हिंसा दंभ लोभ छल त्याग विष सम देखे माया। तो हम सबके काम आए। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु ऐसा जीवन हो मेरा कि मैं सबके काम आऊं। ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की वाणी है, वो तो कहते दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान और सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। तो अपने मन में सदा यही भाव रखिए कि प्रभु मैं सबके काम आऊं, मेरे काम केवल आप आए। बस ये सारी बात समेट कर मैंने आपको ये सीधी सरल सी एक पंक्ति में बता दी। हमारा प्रयास हो हमारा तन मन धन साधन जो हमारे पास है वो सबके काम आए, पर हमारी आशा केवल हमारे प्रभु से बंधी रहे। और यदि ऐसा हो जाए तो फिर ध्रुवदास जी कहते हैं कि यद्यपि हम कर्मबद्ध हैं, मायाबद्ध हैं, पर फिर भी अगर है आवे या देहते कैसे हूं दोष विशाल, पर जो है एक अनन्य व्रत तजत न ताही गोपाल। अरे भगवान कह रहे हैं जो सभीत आवा सरनाई राखूं ताई प्राण की नाई। एक बार जीव शरण में आ जाए, और आपको स्मरण हो तो मैंने पूर्व में आपसे कहा था शरण में तो आप और मैं अभी भी किसी ना किसी की हैं ही। हम मन से किसी ना किसी की शरण में तो अभी पड़े हैं, कोई धन की शरण में पड़ा है, कोई पद प्रतिष्ठा की शरण में पड़ा है, किसी की शरण में तो हम पड़े ही हैं। शरण में पड़े रहना क्या अर्थात क्या कि भाई जब मुझ पर विपदा आएगी तो ये मेरे काम आएगा, मैं इसके शरणागत हूं। और जब विपदा आए तो किसकी ओर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है? अलमारी में रखे रुपए की तरफ जाता है, अपने अपने सगे संबंधियों की ओर जाता है, किसकी ओर हमारा ध्यान जाता है? और मैं तो आपको बार बार कहता हूं भाई यही साधक जीवन है, अपने आप को टटोलते रहना चाहिए, अपने आप को टटोलते रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर कहता है कि हर 3 महीने में आपको एक बार अपना रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए कि भाई किसी रोग का आरंभ तो नहीं हो गया है भीतर, कि आपको खबर ना पड़े, रोग बढ़ जाए। उससे अच्छा ये है कि समय पर आप देखभाल करते रहिए। ऐसी जो आपका भाव देह है उसका भी आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्मदर्शन होते रहना चाहिए। कभी देखो जब कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कोई विपदा की घड़ी आती है, सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या आता है? आपको लगता है कि हो जाएगा, रुपए से काम हो जाएगा, अमुक व्यक्ति हमारे काम आ जाएगा, बस यही अन्याश्रय है, यही संसार का आश्रय है, यही संसार का आश्रय है। और एक और बात छोटी सी कहकर मैं आगे बढ़ूं, अगर असफलता मिले ना इसमें, अगर मान लो नहीं आ रहा है कोई काम, आपके नहीं बन रहा है आपका काम कहीं से भी, तो निराश नहीं होना, प्रसन्न होना कि प्रभु संसार का आश्रय छुड़ाना चाहते हैं। ऐसे ही छूटता है भाई, जब तक संसार काम आता रहेगा तब तक संसार का आश्रय नहीं छूटेगा। इसलिए पूर्व भी मैंने आपको कहा था, जिसे यहां से ठोकर मिलती है उसी को ही ठाकुर मिलता है, जिसको यहां से ठोकर मिलती है। नहीं तो भाई आप और मैं तो बंधे हैं यहां से, थोड़ा सा दाना डालता है,
ये संसार रूपी बहेलिया, और हम चुगने बैठ जाते हैं। तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा, अरे विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई, पर फिर फांसी ऐसी परे, तिहि सम दुख न कोई, तिहि सम दुख न कोई। देखो, पूर्व मैंने आपको कहा था, जिसकी शरण में गए वो आपका शरण्य ही अगर आधा अधूरा असुरक्षित है, आपकी रक्षा क्या करेगा? क्यों कहा मीरा जी ने, ऐसे बरने के बरू जन्मेर मर जाए। खेल खेल में मीरा जी ने पूछ लिया, हट किया अपनी मां से कि मेरा बता दूल्हा कौन है। मां ने गोपाल जी के विग्रह की ओर इशारा कर दिया। वो नन्ही सी मीरा, उसके उर अंतर में पति के रूप में श्री गोपाल जी की वो दिव्य मूर्ति अंकित हो गई। मन जुड़ गया श्री गोपाल जी के चरणों से। खैर ये तो लीला है, वो तो भगवान की नित्य सिद्ध भक्त हैं, पर मन जुड़ गया। और जब विवाह की बात होने लगी तो इतनी व्याकुल हो गई मीरा जी कि अपने दादा से जाकर पूछने लगी कि एक बात आपसे पूछने आई हूं मैं दाता हुकुम, कि एक स्त्री के कितने पति हो सकते हैं? उन्होंने कहा, मीरा जैसी संस्कारी कन्या ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही है? राव दूदा ने कहा कि पुत्री, ऐसा अनुचित प्रश्न पूछने का क्या कारण है? तुम जानती हो, तुम तो संत महापुरुषों के संग बैठती हो, तुम्हारे पास तो सत्संग से प्राप्त हुआ विवेक है, तुम ऐसा प्रश्न क्यों पूछती हो? फिर मीरा जी ने कहा कि जब मैंने मनसा वाचा कर्मणा गिरधर गोपाल को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है, जब मैं उनके चरणों की शरण हो गई हूं, फिर मेरे लिए कोई दूसरा पति क्यों खोजा जा रहा है? कह रहे राव दूदा के नेत्र सजल हो गए, मौन हो गए, सर झुका लिया कि बात तो मीरा सही कहती है, पर मैं क्या उत्तर दूं? मीरा ने जब ये बात अपनी माता से पूछी तो मीरा ने कहा कि मीरा जी की माता जी ने कहा कि अरे तू नहीं जानती ये कितना कठोर संसार है। एक स्त्री के सर पर पति का छत्र होना आवश्यक है, वो रक्षा करता है। तत्काल बोल उठी मीरा मेघ गंभीर स्वर में, क्या मृत्यु से भी रक्षा कर सकता है? मीरा जी की मां मौन हो गई और मीरा जी ने कहा, अरे जो काल से स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो मेरी रक्षा क्या करेगा? ऐसे बरने के बरू जन्मेर मर जाए, बरबरिए गोपाल जू बरबरिए गोपाल जू, मारो चुड़लो अमर है जान। महाराज वाणी में एक बात कहते हैं, बड़ी प्यारी लगती है मुझे। गुरु का सबद रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे, औखी घड़ी न वेखण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाल। वही है भाई जो सदा सर्वदा सर्वत्र आपकी रक्षा कर सकता है, और केवल संसार के किसी भय से नहीं, अपितु मृत्यु के भय से भी। उस दिन भी हमने बड़े विस्तार से चर्चा की कि 5 क्लेश जीव के साथ लगे हैं, उसमें एक क्लेश अभिनिवेश भी है, भय, मर जाने का भय। और जब तक ये मर जाने का भय लगा है, संसार की कोई सुख संपदा संपत्ति साधन जीव को सुखानुभूति नहीं करा सकते। करके देख लीजिए, और मैं कहता हूं करके भर के मर के देख लीजिए, देख ही लिया, देख ही रहे हैं, कर रहे हैं, भर रहे हैं, मर रहे हैं। कोई संसार की संपत्ति, और मैं कहूं संसार से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत तक का कोई भी सुख जीव को सुखानुभूति नहीं करा सकता। हाँ, चुगत कछुक सुख होई, ये बात तो मानता हूं भाई मैं। हमारे यहां तो बुद्धजन कहते हैं बोले विषयानंद और ब्रह्मानंद सहोदर भ्राता है। ऐसा नहीं कि संसार के विषय में सुख नहीं है, यहाँ पर संसार के विषय में अटकाने वाला सुख है, संसार के विषय में भटकाने वाला सुख है। और सत्संग में
भगवान नाम में, भगवत भाव में, भगवान की भक्ति में, ये अटक और भटक मिटाने वाला सुख है। केवल प्रभु की शरण में ही जीव निर्भय है, केवल वही जीव सुखी है। तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। तो आगे कहते हैं, बिन अटके मन पद कमल, जेहि छिन रहत है प्राण। बिन अटके मन पद कमल, जेहि छिन रहत है प्राण। देखियत पशु विहरत मनो, जीवत मृतक समान। देखियत पशु विहरत मनो, जीवत मृतक समान। उस दिन भी मैंने भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी की वाणी का एक वाक्य आपको निवेदन किया था। श्री शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशयः। एक मनुष्य होना है, एक मनुष्य में मनुष्यत्व होना है, एक मनुष्य में मनुष्यत्व होना है। एक शायर कहता है, मैं फसाने तलाश करता हूं, आप उन्वान ढूंढ कर ले आओ। और कहता है, हो सके तो इन वादा कशों की बस्ती से कुछ इंसान ढूंढ कर ले आओ। मनुष्य जैसा दिखना एक बात है, मनुष्य होना दूसरी बात है। और मैंने आपको निवेदन किया था, ये जन्म जीवन पाकर जो आत्म कल्याण के लिए प्रयास कर रहा है, उसी में मनुष्यत्व है। मनुष्यत्व का अर्थ क्या? मनुष्य का अर्थ क्या? ये पंचभूत का जो देह है, इसे ही मनुष्य देह कहा जाता है। दो आंख और दो हाथ, दो पैर, ये जो ये आकार है, ये मनुष्य का देह ही है, ये नरदेह है। पर मनुष्यत्व क्या है? ये नरदेह पाकर जो भजन के लिए प्रयास कर रहा है, जो चेष्टा कर रहा है अपने अपने कल्याण की, इसके जीवन में मुमुक्षा है, इसके जीवन में कुछ जिज्ञासा जगी है सत्य को जानने की, और आत्म कल्याण में प्रयास में जो लगा है, वो ये मनुष्यत्व है। तो कह रहे मनुष्य से मनुष्यत्व दुर्लभ है, और फिर मुमुक्षा, प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा, ये और दुर्लभ है। और फिर कह रहे महापुरुष संशय है, और किसी महापुरुष का संग मिल जाए, कह रहे तो परम दुर्लभ है। और मैं यहाँ एक छोटी सी बात निवेदन करूं, मुझे ऐसा लगता है महापुरुष के संग से ही मनुष्य में मनुष्यत्व आता है, सत्संग से ही मनुष्य में मनुष्यत्व आता है। सत्संग से, बिना सत्संग के मनुष्यत्व नहीं। महाराज कहते हैं ना वाणी में, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती में है बिना, जैसे तरुवर फल बिन हीना, जैसे तरुवर फल बिन हीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। गाइए। बीती जाती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार लेकर हम इस संसार में आए कोई बात नहीं, पर इन विकारों को दूर करने का प्रयास किया कि नहीं? विकारों के साथ ही आया है मनुष्य, पर उन विकारों को दूर करने की चेष्टा मनुष्यत्व है। काम, क्रोध, मद, लोभ निवारो
काम क्रोध मद लोभ निवारो। कह गए संत जना, कह नानक शाह सुन भगवंता। कह नानक शाह सुन भगवंता। यहाँ जग में नहीं कोई अपना, सुमिरन कर ले मना। तेरी बीती जाती उम्र, हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। सुनते तो बहुत हो, कभी ऐसे एकांत में बैठकर अपने मन को सुनाया है? सुनाया है? सुनाया है तो सुनना सफल है भाई। अगर क्योंकि श्रवण से आप कीर्तन तक नहीं पहुंचे, अर्थात उन्नति नहीं हुई। अगर सुनकर अपने मन को सुनाया है, हरि की कथा किसी साधु से सुनकर अपने मन को सुनाई है, तो ही कथा का सुनना सफल है। ये जो श्रवण है ये तभी सफल है। इसका परिपाक वही है कि एकांत में बैठकर कहिए अपने मन से। क्योंकि कई बार मैंने आपको संकेत किया, अगर कभी मन सुनेगा तो आपकी सुनेगा। ऐसे बहुत भ्रम होता है लोगों को, वो कहते हैं वो हमें बहुत मानते हैं, वो उन्हें बहुत मानते हैं। कोई किसी को नहीं मानता है भाई, सब अपने मन की मानते हैं। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकाल्यो। अपने मन की मानते हैं, आप में हम सब मन की मानते हैं। तभी तो जीव को मनमुख कहा है कि वो मन की सुनता है, मन की मानता है। वो मन की सुनता है, मन की मानता है। अब प्रश्न ये, मन किसकी सुनता है? मन किसकी सुनता है? ध्रुवदास जी ने कहा ना कि अब तू मेरो कहो कर। अपने मन से कहते, अरे मन तेरा किया मैंने, तेरा कहा मैंने जन्म जन्म किया, जन्म जन्म में तेरा कहा करता आया हूं। अब तू मेरो कहो कर। राधा वल्लभ लाल भज, रसिकन जीवन मूर। तो कह रही है, बिन अटके मन पद कमल, जेहि छिन रहत है प्राण। देखियत पशु बिहरत मनो, जीवत मृतक समान। भाई भजन के बिना देखने में मनुष्य है पर होने में नहीं है। और मैं कहता हूं कि एक बार दूर खड़े होकर देखो, जो कार्य आप कर रहे हो बिल्कुल वही का वही कार्य पशु भी कर रहा है। खाना पीना सोवना, न कोई चीज। देखो, दो ही प्रकार के सुख भोग ऐसे हैं जिसमें सबसे अधिक मन अटका है जीव का। एक रसनेन्द्रिय का सुख है, एक जननेन्द्रिय का सुख है। ये जो बार बार आपको आहार शुद्धि की बात की जाती है, क्यों? क्योंकि संयम का आरंभ वहीं से होगा। जो जिह्वा पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो कभी विषय के चिंतन और विषय के सेवन पर नियंत्रण नहीं पा सकता। उसके जीवन में संयम कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। मैंने एक अनुभव प्राप्त संत के मुख से बरसों पहले सुना था और जीवन में इसको अनुभव करके देखा। वो कहते थे, भजन और भोजन जितना बढ़ा लीजिए उतना बढ़ जाएगा, जितना घटा लीजिए उतना घट जाएगा। भजन भी और भोजन भी। तो सबसे पहला जो संयम आए जीवन में, वो रसना का आए। और रसना का संयम जब मैं कह रहा हूं तो ये नहीं कि केवल भोजन की चर्चा हो रही है। अनर्गल बोलना, वृथा वृथा आलाप संलाप करना, व्यर्थ की चर्चा करना, ये भी क्या है? ये जिह्वा का अनियंत्रण ही तो है। इससे भी तो विषय का रस ही ग्रहण किया जाता है। कई बार मैं देखता हूं बस व्यर्थ की बात ही कर रहे हैं, बस बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। बचना चाहिए भाई, ऐसी स्थिति से साधक को बचना चाहिए। तो इन दो प्रकार के सुखों में सबसे अधिक मन अटका है, यहीं से बंधा है मन। और यही दो सुख ऐसे हैं जो जीव को भगवत भाव से और भगवत भजन से दूर ले जाने वाले हैं। अब एकदम से इनका पूर्ण रूपेण निवारण संभव नहीं है, एकदम से संभव नहीं है। क्योंकि गीता में भगवान ने एक और संकेत किया है। भगवान ने यह भी कहा है, युक्ताहार विहारस्य,
युक्त चेष्टस्य कर्मसु। भगवान ने तो स्पष्ट कहा कि न तो बहुत अधिक खाने वाले का योग सदता है और न बहुत कम खाने वाले का, न बहुत अधिक सोने वाला न बहुत कम सोने वाला। संतुलन की बात भगवान करते हैं। और मैं एकांत में कई बार चिंतन करता हूं, भाई रणभूमि है, वहां जीने मरने की बात है, और वहां भगवान अर्जुन को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। जीवन में कैसे अनुशासन आए, जीवन में कैसे संयम आए, ये बात भगवान कह रहे तो बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। ये जो संतुलन है ये साधने के लिए होगा। कभी कभी मैं देखता हूँ, साधक लोगों को भी मैं देखता हूँ, वो भाव के आवेग में बहकर और कभी कभी शरीर की अपनी मर्यादा का भी अतिक्रमण कर जाते। कुछ हाथ नहीं आता भाई, बाद में इंद्रियां अपना बैर निकाल लेती हैं। आप नहीं ध्यान दोगे, बाद में इंद्रियां अपना बैर निकालती हैं। फिर रोग है, और रोग के साथ क्या है, शोक है, पीड़ा है, और ये सब वृत्तियां फिर जीव को भजन में तद्वत नहीं होने देती। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं भाई, त्याग की बात मत करो, सदुपयोग की बात करो। ये संसार में जो भी कुछ है उसका सदुपयोग करिए। एक बात सदा स्मरण रखिए भाई, नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजै रघुबीरा। कुछ किया नहीं किया, क्या किया, कब किया, कैसे किया, कोई नहीं पूछेगा भाई। ओथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दास। छल छोड़कर, कपट छोड़कर। अरे कितनी सुंदर बात मीरा जी कह रही है, गाया गाया हरिगुण गाया और बस काल ब्याल सो बाची। रैदास जी ने यही दीक्षा दी। कहते रैदास जी के हाथ में ही था वो एक तारा। रैदास जी भगवान का गुण गाते थे, यही उनका जीवन था। तो रैदास जी के हाथ में ही था एक तारा। सबको माला नहीं दी जाती। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, वो कहा करते थे भाई सबके लिए एक जैसा मंत्र नहीं होता। अब आजकल तो क्या होता है ना, 1000 2000 5000 आदमी को दे दिया। अब अभी तो क्या होता है, माइक में भी बोल देते हैं, माइक में ही बोल दिया मंत्र। और कुछ तो मैंने ऐसा भी सुना, बोले बताओ कौन सा चाहिए, राम जी का चाहिए, कृष्ण जी का चाहिए, देवी जी का चाहिए, कौन सा चाहिए हमसे ले लो। एक बात मैं यहाँ और छोटी सी है, प्रसंग आया है तो मैं आपको निवेदन कर दूं। देखो, यदि किसी ने मंत्र का आराधन स्वयं नहीं किया और मंत्र के देवता को जागृत नहीं किया, तो उससे प्राप्त किया मंत्र केवल शब्द है, कुछ भी नहीं। उससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, हानि हो सकती है। क्योंकि यदि उसने अनधिकार से शास्त्र का और कोई मंत्र आपको उठाकर दे दिया और शास्त्रीय विधि का उसने स्वयं पालन नहीं किया, तो उस मंत्र से हानि हो सकती है। क्योंकि मंत्र से आपके मन की चेतना इधर उधर होती है। और मैंने इस प्रकार गलत तरीके से मंत्र का जप करने वालों को विक्षिप्त होते भी देखा है। तो जिसने स्वयं मंत्र का साधन नहीं किया, उससे प्राप्त किया हुआ मंत्र भी शब्द मात्र है, और गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द भी मंत्र है। वो भगवत प्राप्ति कराने वाला है। उसके मुख से यदि एक शब्द भी निकला है तो वो भगवान की प्राप्ति करा देगा। तो मैं ये कह रहा था, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि सबके लिए एक जैसा मंत्र नहीं होता, सबके लिए एक जैसी विधि नहीं होती। अब देखो भाई, डॉक्टर है, उसके पास कौन आ रहा है, रोगी आ रहा है। अब दूर से देखो तो यही व्यवस्था है, एक डॉक्टर है, एक रोगी है। लेकिन भाई रोग अलग अलग है सबका, इसीलिए सबके लिए औषधि भी अलग अलग है, सबके लिए पथ्य कुपथ्य अलग अलग है। हमारे यहां पर एक वैद्य जी थे, वो सबको एक ही दवाई देते थे। है शंभू जी? शंभू जी जानते हैं, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं आपको, थे ऐसे ही, वो सबको एक ही दवाई देते थे। अब लोग भी जाते थे उनके पास, जाने क्यों जाते थे खबर नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, डॉक्टर एक है, जो आया है वो भी बेचारा रोगी है, पर रोग अलग अलग है। ऐसे ही शिष्य की योग्यता, पात्रता, उसका भाव, उसका संस्कार देखकर
देखकर उसे उपासना में लगाना चाहिए। कभी कभी कोई मुझसे पूछ लेता है कि अरे आप तो साल 2 साल तो यूं ही निकाल देते हैं। कभी कभी तो दीक्षा निवेदन पत्र आता है तो खींचे हुए होते हैं लोग, अरे 2 साल पहले लिखा था, पढ़ ली भागवत हमने। एक माता ने तो भी कुछ दिन पहले लिखा, बोले अब देनी हो तो दे दो, अब देनी हो तो दे दो, नहीं तो जैसे आपकी इच्छा। पर भाई ये आवश्यक है, क्योंकि यदि मंत्र बीज स्वरूप होता है, उसके लिए पहले भूमिका तैयार किया जाना आवश्यक है, ऐसा होना ही चाहिए। तो मीरा जी आई तो रैदास जी ने देखा कि भाई यहां पर कान में मंत्र फूकने की आवश्यकता नहीं है, कंठी बांधो न बांधो, और भले कोई अपने मत से कहता रहे मीरा जी ने रैदास जी से दीक्षा ली तो मीरा जी इस संप्रदाय के हुए, ना तो रैदास किसी संप्रदाय के हैं ना मीरा किसी संप्रदाय की हैं, वो तो सबके हैं। संत सबका होता है भाई, सर्वत्र समचेतसा, यही साधु का लक्षण है, वो सबका होता है। संप्रदाय बड़ी अच्छी वस्तु है, सम्यक प्रकार से वस्तु प्रदान करने के लिए संप्रदाय है, लेकिन खींचातानी करने के लिए नहीं है, मेरा तेरा करने के लिए नहीं है, अहमता ममता करने के लिए नहीं है, झगड़ा झंझट करने के लिए संप्रदाय थोड़ी है, इसके लिए नहीं है। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे हैं, क्योंकि सब प्रभु के हैं, सब प्रभु से हैं, और सब प्रभु की ओर जाने का मार्ग ही बता रहे हैं। प्रभु की जहां इच्छा हुई वहां प्रभु ने हमें भेज दिया। अब एक निष्ठ होकर अनन्य भाव से अपने संप्रदाय के आचार्य की रीति के अनुसार भजन करना चाहिए। यही बात ध्रुवदास जी ने कही, औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे, बस। तो उन्होंने देखा कि भाई इनको ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। हाथ में एक तारा था, रैदास जी गा रहे थे, कह रहे भोर का समय था और रैदास जी गा रहे थे, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कहते हैं मीरा जी को ऐसा आनंद हुआ, यद्यपि वो छकी हैं श्री कृष्ण की रूप माधुरी में, उनकी लीला माधुरी में, पर कहते रैदास जी का दर्शन करके मीरा जी का रोम रोम खिल उठा। और गाया मीरा जी ने कि पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो अपनायो। वो रैदास जी की वो भाव पूरित मुद्रा देखी, वो भाव भरा विग्रह रैदास जी का दर्शन किया मीरा जी ने। मीरा जी के हृदय को अद्भुतानंद हुआ, और जैसे ही रैदास जी के चरणों पर मस्तक पड़ा, रैदास जी ने मनी मन बैठे अंतर्यामी से कहा, बोले प्रभु वैसे तो इसे किसी की आवश्यकता नहीं है, हाँ पर आपने अवश्य मर्यादा की रक्षा के लिए ये लीला रची है। तो केवल रैदास जी ने श्री मीरा जी को अपना एक तारा दिया और कहा बेटी हरिगुण गाना, बस केवल इतना ही कहा कि बेटी हरिगुण गाना। और मीरा जी ने इसे ही गुरु मंत्र समझकर स्वीकार किया। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सोबाची मायरी सावरे रंगराजी, सावरे रंगराजी। महाराज जी बहुत समय पहले आपने एक बात मुझसे कही थी कि हर फूल की अपनी एक खुशबू है, अपना एक रंग है, उसे जो का त्यों रहने देना चाहिए। क्योंकि प्राय करके ये देखा जाता है कि अपने मत और विचार के प्रति आग्रह देखा जाता है। पर इन संतों की कृपा से मैंने आरंभ से ही यही प्रयास किया कि जीव भजन में लगे, बस। उसके पूर्व के कुछ संस्कार हैं और मुझे लगता है उसके लिए अंतर्यामी की भी कुछ इच्छा है। बस उसके हृदय में एक भगवत भजन का भाव सुदृढ़ कर दिया जाए, सत्संग का यही प्रसाद हो। बहुत अधिक खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं। कई बार ऐसा देखा जाता है, अपने मत का बड़ा आग्रह होता है,
पर एक शायर कहता है, बोले अगर तो सिर्फ बस्ती में है तो फिर वीराने में कौन, अगर तो सिर्फ बस्ती में है तो फिर वीराने में कौन, और अगर तस्बीह के एक दाने में है तो फिर हर दाने में कौन। इसलिए भाई मैं आपको भी ये बात अवश्य यहां पर निवेदन करूंगा कि हम अपने आचार्य की रीति से अनन्य भाव से, क्योंकि हम अनन्यता के भजन की चर्चा कर रहे हैं, हम अनन्य भाव से श्री जी का भजन करें, श्री जी के चरणों का आश्रय लिए रहें, पर उससे पहले सर्वभूत दया हम भूले नहीं। व्यास जी ने बहुत बड़ी बात कही, आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सबे गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीक।